की। मैं अपनी कलीसिया व अपने परिवार की ओर से आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। और जो बात मैं आपके बीच में आज लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत समय से मैं इस वचन को लेकर जाता हूँ और वचन देता हूँ और सभी लोग इसको पसंद करते हैं और चाहते कि वो इसमें सीखे, बढ़े और अपने जीवन में उसको लागू करने पाए। मेरा आज का जो विषय है, जो मैंने परमेश्वर के सामने और प्रभु के दासों के सामने रखा और बांटा, और मैं चाहता हूं कि हम सब उसमें से सीखे और एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं। मेरा विषय था, परमेश्वर मनुष्य को बनाता है या मनुष्य की सृष्टि करता है। मेकिंग ऑफ मैन। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिसको लेकर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। विशेषकर बात यह है कि परमेश्वर कई बार हमें अलग अलग परिस्थितियों में रखता है, कई बार हमें अलग अलग स्थानों में रखता है। कहीं पर रखना, किसी स्थान में रखना, किसी स्थान में ले जाना। कई बार ऐसा होता है कि ये परमेश्वर की योजना होती है कि परमेश्वर हमें अलग अलग स्थानों में रखकर हमें तैयार करता है। परमेश्वर की योजना होती है कि हमें अगर वहां रखा है तो हम उस बात को समझे कि परमेश्वर हमें ऐसी जगहों पर क्यों लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जो परमेश्वर के वचन से सेवकाई शुरू करने जा रहा हूं, या ये वचन जो से बांटना चाहता हूं, ये पाया जाता है पहला राजा 17 अध्याय और उसकी पहली आयत, जहां इस प्रकार से लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। प्रेज गॉड। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों, क्योंकि वो गिलाद का रहने वाला था। अब मैं इस प्लेस के बारे में, इस स्थान से अपना शुरुआत करूंगा कि एलिया का लाइफ यहां गिलाद से प्रारंभ हो रहा है। यहां से एलिया का जीवन वचन में, और वचन भी यहां से एलिया के बारे में बताना शुरू करता है। इससे आगे पीछे कोई जानकारी नहीं है, ना परिवार की, ना घराने की, ना लोगों की, ना अन्य कोई बात, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। केवल इतना मालूम था कि तिशबी एलिया था जो गिलाद के परदेशियों में से था। अब गिलाद क्या बात को दर्शाता है? गिलाद का जो मूल अर्थ है, इससे हम समझेंगे कि परमेश्वर ने उसे गिलाद में क्यों रखा। गिलाद का मूल अर्थ है मजबूत या चट्टान, मजबूत या चट्टान का स्थान। जब हम इसका अनुवाद देखते हैं या हम इसको हिब्रू भाषा में ढूंढने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हिब्रू भाषा जो है, गिलाद को हिब्रू शब्द गैलियड से लिया गया है, जिसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। गिल का मतलब होता है ढेर या टीला या पहाड़ी, और एड का मतलब होता है गवाह या गवाही से आता है। यदि ऐसा है तो गिलियड का अर्थ साक्ष्य के पत्थरों का ढेर कहा जा सकता है। एक प्रकार से एक चीज हमारे जीवन में सीखने के लिए, हमारे जीवन में बढ़ने के लिए, कि साक्षी के पत्थरों का ढेर। और परमेश्वर इस ढेर को दिखा रहा है, परमेश्वर इस ढेर को बता रहा है कि ये पत्थर क्यों रखा है। तो पहली चीज, जो पहली बात यहां पर लागू होती है कि यह स्थान जो परमेश्वर ने हमें रखा है, पथरीला हो सकता है। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप सेवा कर रहे हैं, जहां आप निवास करते हैं, वो पथरीला हो सकता है। लेकिन वो स्थान परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि जब आप उस पत्थर में रहते हैं तो आप नींव की पत्थर के समान मजबूत हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी नींव जो है परमेश्वर चट्टान पर रखता है ताकि आप चट्टान पर स्थिर रह सके। क्योंकि बाइबल बताती है, सुसमाचारों में आप देखते हैं, वहां पर लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य ने कहां पे घर बनाया? पहाड़ के ऊपर। तो परमेश्वर ने वहां पर एक स्थान में रखा है ताकि हमारे अंदर वो नींव डाले। और याद रखिए, नींव कपड़े या कागज या लकड़ी पे नींव नहीं डलती है, नींव हमेशा पत्थर पर डाली जाती है। तो कई बार परमेश्वर हमको पथरीली जगहों पर रखता है, पहाड़ी इलाकों पर रखता है। क्यों रखता है, उसका पीछे हम उसके भाग को समझने पाएंगे। पहली बात जो है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में चट्टान की नींव देखना चाहता है। हमारे जीवन का शुरुआत वो देखना चाहता है कि हमारी नींव जो है वो मजबूत हो, ताकि विपरीत स्थितियों में हम आसानी से हिलने डुलने ना पाए।
मुझे याद है जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू किया था, हमने जब अपनी सेवा शुरू की थी ना, तो मुझे प्रभु के बड़े दास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहां पत्थर में जाकर सेवा कर रहे हो। मेरे जीवन का जो पहला शब्द था, एक खुदा का बड़ा अभिषिक्त जन वो आए मीटिंग में, हम वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए वहां पर मीटिंग की, उन्होंने बहुत सुंदर काम भी हुआ। और जब मैं वहां पर खड़े होकर पूछा, मैंने भैया मैं यहाँ काम कर रहा हूं लेकिन बढ़ोतरी नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है। तो उन्होंने बोला बहुत पथरीली जगह अभिषेक, यहाँ कहां से कुछ होगा। पर मुझे विश्वास था कि परमेश्वर का जिस दिन दिन आएगा, परमेश्वर ने मुझे यहां क्यों रखा है। मैं प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने एक दिन मुझे खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। परमेश्वर ने कहा भाई ये स्थान तो मैं इसलिए रखा ताकि मैं तुम्हारी नींव डालूं। कुछ लोग थे लेकिन उन लोगों के साथ मैं ईमानदारी से लगा रहा। और आज परमेश्वर ने, एक समय आया, परमेश्वर ने अपने दर्शन के तहत वो जगह से मुझे बाहर निकाला और कहा परमेश्वर उस जगह पे जा, मैं वहां पर अब तुझे इस्तेमाल करूंगा और तेरे लोग बढ़ जाएंगे। और मैं देखता हूं कि जब मैंने वहां से जब स्थान में से छोड़कर जब आया था, हम लोग 10 या 15 लोग थे और शुरुआत बहुत कम थी। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने वो संख्या 10 और 15 की संख्या 300 के आसपास तक लेकर आया। हालेलुया, 300 के पास आया। उसके बाद लोग बढ़े, फिर मेरे बीमारी के बाद लोग कम भी हुए, लेकिन आज भी कम से कम हम लोग 30 या 40 50 लोग हम परमेश्वर के साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी नींव कैसे डल रही है, आप कहां पर ठहर रहे हैं, आपके अंदर कितना ताकत है, आपके अंदर कितनी सामर्थ है। अगर आपकी नींव में मजबूती नहीं होगी ना, विपरीत परिस्थिति आएगी तो आप हिल जाएंगे, आप सोचेंगे छोड़ देंगे। और बाइबल कहती है वो सनातन की चट्टान कौन है? वो सनातन की चट्टान प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रभु परमेश्वर है, वो चट्टान जो मेरी नींव है, जो जिसमें मैं स्थिर होता हूं, जिसमें मैं मजबूत होता हूं, जिसमें मैं इधर उधर हिलडुल नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मुझे हिलने देता, वो मेरे पैर को हिलने नहीं देगा। मेरा रक्षक ना सोएगा ना ऊंघेगा, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे थामेगा, वो मुझसे अपनी महिमा लेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। तो पहला जो बात था मेरा कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो नींव, चट्टान को देखना चाहता है कि हमारी नींव जो है किस पर रखी है, चट्टान पर है या नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने भी बताया आपसे, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, छोटा सा तूफान भी आकर हमें हिला डालेगा। आपको याद होगा कि चेले निश्चय प्रभु के साथ रहते थे, चेले निश्चय प्रभु की उपस्थिति में रहते थे, दिन रात प्रभु के साथ जुड़े रहते थे। लेकिन जब भारी तूफान आया तो वो बोलने लगे प्रभु हम तो नाश हुए जाते। तो प्रभु ने बोला क्या तुम इस आंधी और तूफान को भी नहीं डांट सकते थे? एक सवाल पूछा, क्या तुम इनको डांट भी नहीं सकते थे? कई बार हम कितने ही बात कर ले कि हम बहुत है, हम बड़े विश्वासी, हम ऐसा है, हमारा जीवन जो है ना वो दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। जब प्रायोगिक जीवन में जब हमको सामना करना पड़ता है तो हम घबरा जाते, हम अड़बड़ा जाते, हम बोलते प्रभु हम कहाँ फंस गए, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे निकले, हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आता। क्योंकि छोटी सी आंधी भी आकर हमें क्या करती है, हिलाती, और ऐसा लगता है कि अब तो हम डूबने वाले हैं, अब तो हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आपकी नींव मजबूत है ना, आपका प्रभु आपकी नींव है ना, वो आपको हिलने नहीं देगा। पतरस तू हिल रहा है नदियों में, तूफानों में, तू घबरा रहा है, तू लहरों को देखकर डर भी रहा है, तू डूब भी रहा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं अगर तेरे साथ हूं ना, मैं नींव का पत्थर अगर तेरे साथ हूं ना, मैं सनातन की चट्टान तेरे साथ हूं ना, तो तू डूबने नहीं पाएगा। मेरा हाथ तुझे उस पानी के अंदर भी उठाकर तुझे खड़ा करेगा ताकि तू फिर पानी के ऊपर चलने पाए। हालेलुया, वो सामर्थ देगा परमेश्वर आपको कि आप उसकी सामर्थ में पानी के ऊपर भी चलने और फिरने पाएंगे। और आप कहने पाएंगे कि सच में ये पानी से मैं डर रहा था, परमेश्वर तो इसके ऊपर भी खड़े होने की मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर मुझे इसके सामने खड़े होने का भी हिम्मत देता है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता कि मैं इसका भी सामना कर सकूं। ये पानी में क्या कुव्वत है जो मुझे डुबो सके।
बाइबल साफ कहती है, यशायाह की पुस्तक में लगा, यदि तू पानी में होकर चले तो तुझे डुबो न सकेगा, यदि तू आग में होकर चले तो तू जल न पाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तुझे घेरे रहेगा। उसने हमें और आपको आगे पीछे घेर रखा है, और वो हमें चाहता है कि हम इसलिए ना अब डरने वालों का जीवन ना हो जाए। अरे सताव बढ़ रहा है तो क्या होगा, अरे इतना तकलीफ होगा तो क्या होगा, अगर ये ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। हम डरे नहीं। परमेश्वर चाहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चट्टान में पत्थर में नींव इसलिए रखवाई है ताकि जब तुम काम करो ना तो तुम्हारे अंदर डर ना हो। क्योंकि आप देखिए, हमेशा देखिए, हर कोई पहाड़ पे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपको थोड़ी दूर भी चलना है ना तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, तो आप वहां ना गाड़ी है ना घोड़ा है, वहां तो आप चल ही नहीं सकते, ना साइकिल चला सकते। ये बात बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमको इस बात को समझना है कि हम जब ऊंचाइयों पर रहते ना तो हमें फिर क्या होता है, डर और घबराहट हमारे अंदर रहती। जो लोग ऊंचे पर रहते ना उनको डर नहीं लगता, डरते नहीं ऊंचाई से। और जो लोग कभी ऊंचाई पे नहीं गए हैं, थोड़ा सा भी ऊंचाई पे खड़े होते हैं और दाएं बाएं अगर जब ऊंचाई से नीचे देखते तो उनको डर लगता है, चक्कर आने लगता। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, यदि आपके अंदर साहस है, अगर आपके अंदर ताकत है, तो आप, चूंकि आप अनुभव रहेगा, तो आप उन ऊंचाइयों में चढ़ने से, उन बातों में जाने से आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में इसलिए रखता है क्योंकि परमेश्वर आपको साहसी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ताकतवर बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो हिम्मत हो, वो ताकत हो जो आपको डराए नहीं, जो आपको घबराहट ना हो, आपके अंदर आपके पैर ना कांपे, परंतु आपके अंदर एक हियाव आए, आपके अंदर एक साहस आए कि आप सामना कर सको विपरीत बातों का, विपरीत परिस्थितियों का, विपरीत लोगों का, और कह सको कि देखो, मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। एलिय्याह क्या बोल रहा है, आहाब एक राजा है, उस नगर का राजा। उसने आहाब से क्या कहा, इस्राएल परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ कि इन वर्षों में मेरे कहे बगैर ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरी बात समझ रहा है, राजा को डायरेक्ट चैलेंज करके कह रहा है। हियाव देखिए, उसकी ताकत देखिए, साहस देखिए उसका, कि राजा से कह रहा है कि ना पानी गिरेगा और ना ओस गिरेगी, तुम लोग तरस जाओगे पानी के लिए। तो ये हियाव आया कहां से, ये ताकत आई कहां से उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर आज उसको वो हियाव लाने के लिए उसको मजबूत बनाया, उस स्थान पर रखा जो सच में उसको चट्टान के समान मजबूती प्रदान करती है, चट्टान के समान नया ताकत देती है, चट्टान के समान नया बल प्रदान करती है। तो यहाँ पर परमेश्वर आपसे कह रहा है, उस चट्टान की ओर देखिए, उस चट्टान की ओर निहारिए, उस चट्टान की ओर ताकिए, क्योंकि वही चट्टान है जो आपके अंदर साहस लेकर आएगी, जो दूसरों को देखकर आप डरेंगे नहीं, दूसरों के भय से भय नहीं खाएंगे, परंतु आपको हिम्मत मिलेगी कि अरे कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और वो जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। उसने कहा पानी नहीं गिरेगा, मतलब नहीं गिरेगा, और जब तक उसने बोला पानी नहीं बरसे तो पानी बरसना बंद हो गया, ओस गिरनी तक बंद हो गई। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी। इन स्थितियों में परमेश्वर उसको लेकर आया, वो हियाव परमेश्वर आपके अंदर भी लेकर आएगा। जब आपको वो मजबूत बनाएगा ना, वो आपसे भी कहेगा कि बेटा यहाँ पर ये स्थान मैंने तुम्हारे लिए रखा है, और मैं तुम में हियाव देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में वो साहस देखना चाहता हूं कि तुम में कितना साहस है, तो मेरी बात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप समझिए, दुष्ट राजा के सामने खड़ा है और बिल्कुल उसको फिक्र नहीं कि मैं राजा के सामने खड़ा, एक राजा के सामने खड़ा, वो कहता तू राजा होगा अपने लिए, लेकिन सुन, मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता, तू कुछ नहीं है, मैं किसके सम्मुख खड़ा हूं। उसने उन राजा के सामने अपने परमेश्वर को ऊंचा किया। क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत है, क्या हियाव है, क्या साहस है भाई। और वो डरता नहीं है इस बात को बोलने से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर कोई भय, कोई डर, कोई निराशा नजर नहीं आ रही है। हमारे जीवन में भी यही ताकत, यही सामर्थ, यही अभिषेक होना चाहिए कि हम जब बात करें ना तो हम सोचे नहीं, हम डरे नहीं, हम विचार ना करें कि हम बोले कि नहीं बोले तो क्या होगा। वो ये सब सोच विचार करने का समय नहीं था उसके पास। और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने लायक है, जो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो ये है, ये हियाव
आएगा कैसे? तो हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से क्या है, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। परमेश्वर उससे दूसरी बात कहता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत में कहता है, यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो कि यरदन के सामने है छिप जा। महत्वपूर्ण बात है कि कह रहा है करीत में जा। करीत क्यों? यरदन नदी थी, नदी तो देर से सूखती, नाला तो पहले सूख जाएगा क्योंकि पानी गिर रहा है, पानी नहीं बरसेगा तो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है जहां मैं कहता हूं वहां जा। एलिया ने वहां सवाल नहीं किया, एलिया वहां प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जहां उसको स्थान बोला गया वो चुपचाप वहां से उठा और करीत नाले की तरफ चला गया। क्यों चला गया? उसको हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना है कि परमेश्वर तो हमें वहां क्यों लेकर जा रहा है। भजन में लिखा है, वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थानों में मुझे छिपा लेगा और वह चट्टान पर चढ़ाएगा मुझे। भजन 32 उसका 7 कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन 119 का 110, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। ये स्थान परमेश्वर हमको लेकर आया है, उसको हमको समझना है कि परमेश्वर मुझे और आपको करीत में क्यों लेकर आता। मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये मैं आपको इसलिए सिखाना चाहता हूं कि जब तक हम ये भाग नहीं सीखेंगे, हम नहीं जानेंगे कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन से क्या है। करीत, यदि आप इब्रानी भाषा में उसका अर्थ समझेंगे तो करीत का अर्थ होता है काटना। परमेश्वर एक व्यक्ति को काटने की प्रक्रिया से शुरू करता है। अब इस काटने के अर्थ को आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों काटना? यूनानी भाषा में काटने के लिए 3-4 शब्द आए हैं जिसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो शब्द आया है वो है हरुजो। हरुजो का मतलब होता है काटने का हथियार। और दूसरा वर्ड जो आया है वो आया है करागमा, जिसका अर्थ होता है काटना या कुछ आकार देना, कोई रूप में प्रदर्शित करना, बदलना, बेरूप या बेडौल चीज को किसी रूप में या किसी आकार में बदलना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आया है इसके बाद, वो आया है करैक्टर या चरित्र। इब्रानी की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 3री आयत में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने जा बैठा और उसके तत्व की छाप है। इसका मतलब जहां उसका तत्व वर्ड यूज हुआ है उसके चरित्र की छाप है, वहां कैरेक्टर वर्ड या चरित्र वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वह परमेश्वर का चरित्र है। यीशु मसीह के लिए यहाँ कैरेक्टर शब्द का इस्तेमाल लाया गया है। एक और शब्द जिसको हम लोग सुनते हैं अधिकतर, आइकॉन वर्ड। आइकॉन, वो आइकॉन है। आइकॉन का मतलब विभूति या एक प्रतिमा में काटकर या हूबहू ढाला जाना या ऐसी वस्तु जिसे रूप दिया गया। ये काटने को दर्शाता है, जिसे काट कर उसे आकार दिया गया, रूप दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने एक आकार में हमें ढाला है और अपने चरित्र में परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, अपने रूप में हमें बदलना चाहता है, हमें अपना स्वरूप देना चाहता है। जिस स्वरूप में वो है हमें भी वो उसी स्वरूप में बदलना चाहता है। ये हमारा जीवन है। तो परमेश्वर यहां पर मुझसे और आपसे एक बड़ा बदलाव लेकर बात कर रहा है। परमेश्वर मुझसे और आपको बदलने की बात कर रहा है। कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर वो चरित्र लाऊंगा जो परमेश्वर का चरित्र है। मैं तुम्हारे अंदर वो चरित्र लाऊंगा जो मेरा चरित्र है, क्योंकि मैं तुमको बना रहा हूं। यहाँ पर हम अच्छी तरह जान सकते हैं, यदि आप यूहन्ना उसका 15वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो डाली उसने मुझे वो जंगली बेलों से काट कर क्या कर लिया, अच्छी डालियों में साटा और काटा और मुझे जोड़ दिया है। तो मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि हम सब अब बिखरे हुए थे, हम सब अलग अलग स्वभाव के थे, हम लोग बिल्कुल विपरीत थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें चुना, जब हमें लिया, जब हमें बुलाया अपनी सेवा में, तो उसने हमें आकार दिया, उसने हमें काटा, उसने हमारी हर वो कड़वी जड़ को काट कर अलग कर दिया।
हमें दर्द तो बहुत हुआ, हमें पीड़ा तो बहुत हुए, लेकिन हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ काटता और छाटता। मेरे से जुड़े हुए लोग जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे साथ संगति करते हैं, एक समय वो मेरे चरित्र जानते कितना कैसा था, किस प्रकार का था, कितना अधिक क्रोध था, कितना अधिक नाराजगी थी, कितनी अधिक गुस्सा था। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने एक एक करके मेरे अंदर से वो कड़वी जलों को काटना शुरू किया, और काटते 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 एक बड़ा बदलाव मेरे अंदर धीरे धीरे मेरे जीवन में आना शुरू हुआ। वो बदलाव को मैं आज भी अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि मैं अगर जब देखता हूँ कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हो गया। ये मेरी योग्यता नहीं थी, ये मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी, मेरे अंदर वो खूबत नहीं थी, मेरे अंदर वो जलाल नहीं था कि मैं अपने आप को बदल सकूं। ये केवल और केवल मेरे परमेश्वर की योजना थी कि वो मुझे बदल दे, वो मेरे जीवन को बदल कर मेरे जीवन में एक नया मनुष्यत्व को लेकर आए, वो मुझ में चरित्र बदल दे, मेरे चरित्र को तक बदल दे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति का चरित्र ही बदल जाए। ये असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए असंभव नाम का कोई भी शब्द नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे को बहुत समझने वाली बात है कि यरदन नदी बाजू में बह रही है, लेकिन लिखा उसके पास जो नाला है ना, वहां जाना। नाले में क्यों जाऊं प्रभु, नदी बाजू में, वहां चला जाता ना। प्रभु ने बोला नहीं, नाले में जाकर छिप, क्योंकि कोई समझेगा नहीं कि तू वहां नाले में होगा। तो जहां मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा के अनुसार वहां चल। और बाइबल कहती है वहां परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता और वो आपको एक हियाव देता, वो आपको एक हिम्मत देती, वो आपको एक ताकत देता है, तो आप जो चाहते हैं वो मांगते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में एक सार्थक बदलाव लेकर आता है। पहली चीज, नाले में जा। योना के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना। योना को बोला जा बेटा नीनवे को जा कहां रहा था, तर्तीश जा रहा था। क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसे तूफान लेकर आया कि आखिरी में पहुंचा वो नीनवे में ही जाके गिरा। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर सोचते हैं कि हम बदलाव लाएं, हम जो चाहते वो हमारे हिसाब से हो जाए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे जीवन में होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप चाह रहे सब आपकी इच्छा से हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर जब हमसे कहे कि तू वहां जा, तो याद रखिए हम परमेश्वर की बात सुने कि परमेश्वर हमें कहां लेकर जा रहा है। क्योंकि दूसरों के लिए वो नाला गंदी जगह हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस जगह पे भी जहां कुछ भी तेरे फेवर में नहीं है, वहां भी मैं तेरे लिए स्थान करूंगा और तुझे मैं राजकीय भोज कराऊंगा। वहां पर उस स्थान पर लेकर गया। फिर दूसरी बात कि करीब में लेकर गया और लिखा है पहला राजा 17 का 4, और उसी नाले का पानी का, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। क्या खिलाएंगे भाई, क्या खिला रहे हैं? अब सुनिएगा क्या खिला रहे हैं। 6वें पद में लिखा है और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राज के भोजन वहां लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एलिया तो बिराने में पड़ा हुआ है, उस नाले के किनारे पड़ा हुआ है, वहां भी तेरे पास क्या हो रहा है, राजाओं का भोजन चलकर आ रहा है। मैं कई बार सोचता हूं, आज अगर आपके प्रायोगिक जीवन में बात करूं कि आज ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको अपना घर द्वार छोड़कर कहीं जंगल में जाकर बसना पड़े, और क्या आप बिलीव करते कि कौवे के मुंह से जो मांस का टुकड़ा गिरेगा आप उठाकर उसको खाएंगे? क्या जो मांस कौवा खा रहा है, क्या आप उस मांस को उठा के खा लेंगे? एलिया जब परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, परमेश्वर को बोला कौवे लाएंगे और वही खाना, उसने सवाल नहीं किया प्रभु शुद्ध होगा कि नहीं होगा, प्रभु पवित्र होगा कि नहीं होगा। यहां उसने सवाल जवाब नहीं किया, प्रश्न उत्तर नहीं किया, प्रभु सही होगा कि नहीं होगा। अब रोटी कहां से लाया प्रभु, धर्मी के यहां से लाया या पापी के यहां से लाया, उसको कोई मतलब नहीं। प्रभु कहता मैं तेरी बेसिक नीड पूरी कर रहा हूं, तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तू लगा है सवाल जवाब करने। वो जो मैंने तुझे दिया तू उसको आनंद से ग्रहण कर। यहां पर एलिया परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहा है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में जब काम होता ना, हम बहुत सवाल करते हैं, प्रश्न बहुत होते हैं। क्योंकि आप देखिए, मैं जब कलीसिया में देखता हूं ना, बहुत सवाल रहते लोग, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कब तक हम लेने वाले बने रहेंगे? अगर आप परमेश्वर के जन है ना, परमेश्वर आपको गिवर बनाएगा, आपको देने वाले बनाएगा। सोचिए आप, मेरे ख्याल से कौवा में सबसे ज्यादा मतलब है, क्योंकि जब नूह ने उसे उड़ाया था तो
वो जो जो प्राणी बच गए थे उसको पानी में तैर रहे थे, उनको वो खा के आनंद उड़ा रहा था, वो लौट के नहीं गया। तो कौवे जैसा प्राणी जो इतना मतलबी है, लेकिन जब परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, वो मतलबी प्राणी भी परमेश्वर की सुनकर आपके लिए सारे इंतजाम करता है जो आपको करना है। आज देखिए, आप कौवा आपके पास, अगर आपका बच्चा खड़े होकर रोटी खा रहा है और आएगा झटके से उससे छीन कर ले जाएगा, कभी वापस नहीं करेगा। लेकिन वही कौवा जब परमेश्वर आज्ञा देगा ना, तो आपको ना केवल भोजन देगा परंतु मांस का टुकड़ा भी आपको लाकर देगा। क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है तो 100% वो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे साथ एक आयत निकाले, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं अध्याय, जहां पर लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, आपके जीवन को प्रकट कर सके, वो आपके जीवन में आशीष तैयार कर सके, वो आपके जीवन में बरकतें खोल सके, वो आपके जीवन को कह सके कि सच में तू योग्य ठहरा है, सच में तू पवित्र ठहरा है, सच में तू मेरे लिए प्रिय ठहरा है। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। आप चाहे किसी भी जगह पर रहें, याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं, मैं जैसा भी रहूंगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आज अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और परमेश्वर ने आपको मुझे और आपको ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको खड़ा किया है, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर चाहता है कि मुझको वो तैयार करे, वो मुझको तैयार करे और मुझे तैयार करे, ताकि वो ऐसे वैसे रूप में तैयार ना करे। वो कहता मैं अपने चरित्र की छाप तुम में देखना चाहता हूं। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज परमेश्वर यहोवा के तत्व की छाप आज मुझ में दिखाई दे, आज उसका चरित्र मुझ में दिखाई दे, मैं उसमें और वो मुझ में दिखाई दे। ये कब होगा? क्योंकि मैं तो उस कड़वी जड़ के समान था, उस कड़वी डाली के समान था, जिसके फल भी गंदे होते थे, जिसको कोई खाना भी ना चाहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मेरी जड़ों को लगे रहने दिया, लेकिन मुझे काट कर मुझ में अपने आप को जोड़ दिया। और मुझे जब जोड़ लिया उसने अपने आप को मुझ में, तो अब मुझ में जो फल आते हैं ना, वो बहुतायत का जीवन देने वाले फल आते हैं। अब लोग जब खाते हैं ना, तो मेरी कड़वाहट नहीं देखते, लेकिन मेरे जीवन की उस आशीष को देखते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझ पे क्या किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परमेश्वर ने मेरे स्थिति को बदल डाला है, मेरे जीवन में वो अद्भुत काम करने जा। परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, इसलिए नहीं कि हम बेकार हो जाए। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा कि एक महान सेवकाई गहरे कटाव से शुरू होगी। आपको परमेश्वर काटेगा, आपके अंदर परमेश्वर आकार देगा। बहुत तकलीफदायक हो सकता है जब वो आकार दे, जब वो आपको काटे और छांटे। वो दर्दनायक हो सकता है, वो पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन याद रखिए उसमें भी उसकी भलाई छिपी हुई है, ताकि वो आपको तैयार करके अपने योग्य दास बनाए, ताकि आप ये कहने पाए कि सच में मेरा परमेश्वर मुझे बनाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा निर्माण करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी सृष्टि करता है, जो मेरे अंदर की कमियों को साफ करके मुझे नया बनाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और आशीष और आशीष प्रदान करे।